नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर है, जहां महापौर चुनाव में बीजेपी ने ऐसा सियासी दांव चला कि आखिरी पल में पूरा सत्ता समीकरण बदल गया। सिर्फ एक वोट, लेकिन इस एक वोट ने चंद्रपुर की सत्ता का ताज बीजेपी के सर सजा दिया। रानी हिराई हॉल में जिला कलेक्टर एवं पीठासीन अधिकारी विनय गौड़ा जीसी की अध्यक्षता में हुई विशेष बैठक में महापौर पद के लिए बीजेपी की संगीता राजेंद्र खांडेकर और कांग्रेस की वैशाली अजय महाडोले के बीच सीधा मुकाबला हुआ। मतदान के बाद जो नतीजा आया उसने पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। संगीता खांडेकर को मिले 32 वोट, कांग्रेस की वैशाली महाडोले को 31 पर सिमट गई, यानी सिर्फ एक वोट और सत्ता पलट। लेकिन इस जीत की कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि सटीक रणनीति और मजबूत राजनीतिक प्रबंधन की है। 66 सदस्यीय सदन में से केवल 64 सदस्य ही मतदान में शामिल हुए। वंचित बहुजन अघाड़ी के 2 सदस्य अनुपस्थित रहे, जिससे विपक्ष का संभावित समीकरण कमजोर हो गया। वहीं एआईएमआईएम के एकमात्र सदस्य ने महापौर चुनाव में तटस्थ रुख अपनाया और मतदान में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि उन्होंने उप महापौर पद के लिए वोट डाला। इन परिस्थितियों में प्रभावी बहुमत का आंकड़ा घटकर 32 हो गया और बीजेपी ने मौके को जीत में बदलते हुए सत्ता पर कब्जा जमा लिया। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये जीत सिर्फ एक वोट की नहीं, बल्कि संगठन की मजबूती, रणनीतिक प्लानिंग और आखिरी पल तक की मैनेजमेंट का नतीजा है। जहां विपक्ष संख्या के भरोसे था, वहीं बीजेपी रणनीति के दम पर बाजी मार ले गई। वहीं उप महापौर पद पर भी रोमांच चरम पर रहा। निर्दलीय प्रशांत आनंदराव दानव और किसान एवं श्रमिक पार्टी के प्रदीप देशमुख को 32 वोट मिले। इसके बाद लॉटरी से फैसला हुआ और प्रशांत दानव उप महापौर चुने गए। इस नतीजे के साथ अब चंद्रपुर महानगर पालिका की सत्ता पूरी तरह बीजेपी समर्थित नेतृत्व के हाथ में आ गई है। नमस्कार। चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या महापौरपदी श्रीमती संगीताताई खांडेकर यांचा विजय झाल्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन। माननीय देवेंद्रजीच्या नेतृत्वामध्ये श्री माननीय बावनकुळे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली व श्री आमचे अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या सहकार्यातून आज या महापौर निवडीमध्ये आम्ही आमच्या मित्र पक्षाचे नेते संदीप गिरेजी असतील, प्रशांत दानवजी असतील व नंदू नागरकरजी असतील यांनी आम्हाला पाठिंबा दिला। चंद्रपूरच्या विकासासाठी भारतीय जनता पार्टी, एक शिवसेना एकनाथ शिंदेजी व आता श्री संदीप गिरेजी यांच्यासोबत आमचा जो करार झाला आहे, त्या करारानुसार चंद्रपूर शहराच्या विकासामध्ये आम्ही सर्वांनी एकत्र राहायचं व चंद्रपूरच्या प्रगतीचा, विकासाचा झंझावात वेगाने करण्याचा आम्ही संकल्प केला आहे। माननीय देवेंद्रजींनी आम्हाला विश्वास दिला की चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या विकासामध्ये कुठेही आम्ही निधी कमी पडू देणार आणि मला विश्वास आहे की आज आम्ही एकत्र आलो ते विकासासाठी, चंद्रपूरच्या प्रगतीसाठी। ही प्रगती वेगाने होईल हा विश्वास मला आहे आणि मी स्वतः या चंद्रपूर महानगराच्या विकासाचा आराखडा करण्याचा निर्णय केला की आमचं चंद्रपूर हे महाराष्ट्रामध्ये एका उत्तम शहरापैकी एक शहर आहे। विकासासाठी स्थानिक पातळीवर जो निर्णय घेतलेला आहे, कारण की आम्ही काँग्रेसकडे वारंवार निवडणुकीच्या अगोदरपासून त्यांना विनंती करत होतो का आम्हाला महाविकासाकरता घटक पक्ष म्हणून सोबत घ्यावं, परंतु त्यांची कुठेही मानसिकता नव्हती शिवसेनेची। त्यांना ते कुठेही जागा द्यायला तयार नव्हते आणि आता निवडणुकीनंतर सुद्धा आम्ही त्याला आता 10-15 मिनिटं पहिले मी त्यांच्या ऑफिसला बसलो होतो का त्यांना विनंती करत होतो, पण ते कुठेही शिवसेनेला कोणतंही पद द्यायला ते तयार नव्हते। स्टँडिंगसाठी आमची इच्छा होती महापौर मिळावं म्हणून, त्याच्यामुळे आम्ही त्यांच्यासोबत। पण भाऊ, तुमची भाजप सोबत सुरुवातीला चर्चा सुरू होती, ती चर्चा आता अंतिम टप्प्यात आली। जेव्हा काँग्रेसची नाकारला तेव्हा ते भाजपसोबत आता अंतिम टप्प्यात। काँग्रेसमध्ये नेमकी काय अडचण होती? कारण तुम्ही सकाळी आम्हाला महापौर पद हवं होतं, त्याच्यामुळे हा विषय झाला आणि काँग्रेसला आम्ही विनंती केली होती, पण काँग्रेस ते ऐकायला तयार नव्हते। वडिट्टीवर सकारात्मक होते, वडिट्टीवर साहेब सकारात्मक होते, पण दानोकर मॅडम तर्फे आमच्यावर आपने कांग्रेस को वोट नहीं डाला और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता चले गई, इसके बारे में क्या भूमिका थी आपकी? ये कांग्रेस का एक अहंकार है, घमंड है और उनके आपसी नैतफाकिया है जो आपस में उनका नहीं जमता। कई दिनों से आप देख रहे हैं कि इनके आपस में झगड़े हैं। आज इन्हीं के झगड़े की वजह से आज बीजेपी सत्ता में आई है और इनका तकब्बुर यह है कि अभी तक के 16 तारीख के रिजल्ट के बाद में
अभी तक के हमारे समाज के पास कोई इनके नेता संपर्क में नहीं बैठे। अभी तक के कोई पार्टी के हमारे जिम्मेदारों के साथ इनके नेता संपर्क में नहीं बैठे। जब एमआईएम पार्टी द्वारा इनकी तरफ से बात पहुंचाई गई तो ये लोगों ने हमेशा से यही कहा है कि हमको एमआईएम पार्टी की ज़रूरत नहीं है। तो आज उनको ज़रूरत नहीं है तो फिर हमको भी उनकी ज़रूरत नहीं है। जो पार्टी मान सम्मान देंगी वो पार्टी के साथ हम खड़े रहेंगे। जो पार्टी हमारे समाज की, हमारे उलमाओं की, हमारे लोगों की अगर जो इज्जत करेगा, मान सम्मान करेगा, वो उनके साथ में खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको आपके काम करने और मान सम्मान देने के बारे में कोई आश्वासन मिला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी के एमआईएम पार्टी हमेशा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट रही है और हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी यही है कि हमेशा उसके खिलाफ में लड़ना है। लेकिन सिचुएशन इस तरीके से बनी है कि कांग्रेस पार्टी को हमारी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हम तटस्थ रहे और हमारा निर्णय बड़े लोगों से बात किए, सिचुएशन बताए, ग्राउंड की हालात बताए कि ग्राउंड पे किस तरीके से ये लोग हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो उधर से भी यही रिप्लाई मिला है कि ठीक है, जो आपको डिसीजन लगता है तो वो लीजिए आप। आज की क्या भूमिका थी आपकी? क्या बोले? आज चुनाव के दौरान क्या भूमिका रही आपकी? हमारी उम्मीद ये थी कि हम तटस्थ रहे। हमारा यही था कि हम तटस्थ रहे। जब अगर कभी कोई पार्टी को हमारी ज़रूरत आप नहीं है, किस मुद्दे तो को लेकर तटस्थ थे? हमारा ये मुद्दा हम चाहते थे कि महापौर कांग्रेस का बैठे, लेकिन कांग्रेस की जो आपसी झगड़े हैं और कांग्रेस का जो नज़रअंदाज करना है, एमआईएम पार्टी को एक अचूक समझना है, इसलिए एमआईएम पार्टी ने उसमें ये जवाब दिया है कि हम अचूक नहीं है। कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार और खासदार प्रतिभा धानोरकर दोनों में से किसी ने भी आपसे बात नहीं की? दोनों भी नेताओं के ज़रिए से कभी कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई बैठक के लिए संदेश नहीं। किसी भी हमारे समाज के जिम्मेदार के साथ में ये लोगों ने बैठना ज़रूरी नहीं समझा, इसीलिए आज एमआईएम पार्टी ने डिसीजन ली है। अच्छा, उपाध्यक्ष पद के चुनाव में आपने उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आपने पप्पू देशमुख को वोट डाला, उनका समर्थन किया। पप्पू देशमुख एक आंदोलनकारी है। उन्होंने हमेशा से 5 सालों से मैं उन्हें देख रहा हूँ कि वो हमेशा से शहर के विकास के लिए उन्होंने काम करा है। मुझे लगता है कि उनको वोट देना चाहिए ताकि शहर का विकास हो, इसलिए मैं पप्पू देशमुख भाव के साथ में खड़ा था। तो हमारे आणि भाजपमध्ये काय बाजू? पहिले 1.25 वर्ष आमचा महापौर असणार भारतीय जनता पक्षाचा आणि पुढच्या 1.25 वर्ष हे उबाठाचा महापौर राहणार आहे आणि उपमहापौर आणि आम्ही त्यांच्या गटाला जे उबाठा आणि जे अपक्ष आहे त्यांच्या गटाला दिला आणि त्यांच्यापैकी जे काही नाव ठरेल ते उपमहापौर होतील आणि पुढच्या 5 वर्षी चंद्रपूर शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी आमचे मार्गदर्शक नेते आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार यांच्या नेतृत्वात आम्ही हे आघाडी केली आहे। शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी हे स्थानिक पातळीवर उबाठासोबत आम्ही आघाडी केली आहे आणि पुढच्या 5 वर्षी आम्ही शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी उबाठा आहे, आमचे जे सोबत अपक्ष आहे आणि आमचे शिंदे सेनाचे एक नगरसेवक आहे त्याच्यासोबत मिळून काम करू। ते बाकीचे विषय झालेले आहे आमच्या सोबत, आमचा लेखी जे आहे करारनामा झालेला आहे, परंतु आता जे सांगत आहोत तुम्हाला की महापौर आणि महापौर भाजपचा आणि उपमहापौर त्याच्या जे उबाठा सेना आहे त्यांचा गटाचा राहील आणि तो नाव त्यांचा वैयक्तिक विषय आहे, तो कोणाला उपमहापौर करतील ते माहिती। चंद्रपुर से सी न्यूज संवाददाता अजय एस दुबे की रिपोर्ट। देखा जाए तो चंद्रपुर का ये चुनाव एक बड़ा संदेश दे गया है। राजनीति में बहुमत नहीं प्रबंधन जीतता है, संख्या नहीं रणनीति सत्ता दिलाती है। अब शहर की नजरें नई महापौर संगीता खांडेकर पर टिकी हैं। क्या यह ऐतिहासिक जीत चंद्रपुर के विकास की नई शुरुआत बनेगी या आने वाले दिनों में सियासत का पारा और चढ़ेगा? फिलहाल इतना साफ है, चंद्रपुर में बीजेपी ने सिर्फ जीत दर्ज नहीं की बल्कि सियासी ताकत का बड़ा संदेश दे दिया है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।